भारत की परंपरा में, पंचतंत्र में आप लोगों ने बगुला भगत जरूर सुना होगा। एक भक्त होता है, एक बगुला भगत होता है। बताइए, जिन लोगों ने धार्मिक मामले के ऊपर क्या क्या नहीं बोला है, और वक्त आने के ऊपर मैं बहुत साफ बात कहना चाहता हूं कि धर्म के प्रति आस्था और संस्कृति के प्रति आस्था, जो मंदिरों के खिलाफ रहते थे, जो राम मंदिर के खिलाफ थे, कहते थे कि राम मंदिर तो हमारी अननेसेसरी, इनको परिवार को बीच में नहीं लाना चाहिए। मुझे लगता है वो ये करने का प्रयास, और दूसरी बात, उन्हें करना चाहिए। फॉर्म किस बात का भरवा रहे हो भाई? यू आर द गवर्नमेंट, यू आर नॉट द पार्टी हु इज एस्पायरिंग फॉर पावर। आप कांग्रेस पार्टी नहीं है जो फॉर्म भरवा रही थी, आप सत्ता में हैं। हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। मैं बताना चाहता हूं, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 21 मंथ से चालू है। हमारी महाराष्ट्र की सरकार में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना 4 महीने से चल रही है। हमारी उड़ीसा की सरकार में 3 महीने से, हरियाणा में 4 महीने से, और असम में अरुणोदय स्कीम 50 महीने से चल रही है। करिए ना, हल्ला मत मचाइए। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। इसीलिए उनकी भक्ति वैसी ही है जैसे कांग्रेस के युवा नेता की भक्ति है। केजरीवाल साहब आप लोगों को ललकार रहे हैं, मैंने तो दिल्ली में ग्रंथियों और पुजारी के लिए घोषणा कर दी और करूंगा। इतने सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वो पुजारियों को देकर दिखाए। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो उन्हें करना चाहिए। दूसरा, हम ये कहना चाहेंगे, यहां पर बात सिर्फ पैसे की नहीं, बात तो सम्मान की भी है। अगर सिर्फ पैसे की बात होती तो अंग्रेजों के जमाने में भी हो जाता। बात मान सम्मान स्वाभिमान की है। यदि कोई व्यक्ति, ये वैसे ही हैं जिनके अंदर भक्ति नहीं है और पूजा की पुजारियों को देने की बात करते हैं, जैसे ये वो लोग हैं जो बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार करते हैं। प्रेस में बयान देके गाली दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। टीवी चैनल पर इनके प्रवक्ता चीख चीख के कह रहे हैं, मौलाना को तनख्वाह क्यों नहीं, मौलाना को तनख्वाह क्यों नहीं। केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, मौलाना को तनख्वाह दो, मौलाना को तनख्वाह दो। पुजारी ग्रंथी की योजना कहां से लेके आए, पैसा कहां से आएगा? अरे भाई, तुमने हरियाणा के चुनाव में घोषणा पत्र में कहा इमामों की तनख्वाह बढ़ाओगे, मौलानाओं की तनख्वाह बढ़ाओगे। 50% हरियाणा के अंदर इमाम और मौलाना की सैलरी बढ़ाई गई। वहां लगभग 16,000 रुपए इमाम को मिलता है, हरियाणा में, बगल का राज्य है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पुजारियों को 18,000 रुपए देना चाहते हैं, उसके खिलाफ खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देना चाहते हैं, उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। केजरीवाल जी स्वयं से जाके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हमारे नेता जाके स्वयं से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जितने पुजारी हैं दिल्ली के अंदर, जितने भी ग्रंथी हैं, उनको हम लोग 18,000 रुपए प्रतिमाह देंगे। ये हमारा वादा है, गारंटी है। और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर आई है। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी नफरत से क्यों भरी हुई है बीजेपी? पुजारियों से इतनी नफरत क्यों है? ग्रंथियों से इतनी नफरत क्यों है? तुमने हरियाणा में 16,000 रुपए दिए इमाम को, दिल्ली में अगर 18,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी पुजारियों को दे रहे हैं, ग्रंथियों को दे रहे हैं, आपको तकलीफ क्या है? प्रदर्शन कर रहे हो केजरीवाल जी के घर के सामने कि इमामों को तनख्वाह दो, इमामों को तनख्वाह दो। सारे बीजेपी वाले, इनके प्रवक्ता टीवी चैनल पे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, इमामों को तनख्वाह दो, इमामों को तनख्वाह दो। और खुलेआम, जिसको कहते हैं बुरे से बुरे स्तर पे जाके पुजारियों और ग्रंथियों को प्रतिमाह 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने का विरोध कर रहे हैं।
मैं समझता हूं ये बहुत ही शर्मनाक है। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को देख रहा है। पूरा देश नफरत की राजनीति में डूबी भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है, इनके नेताओं को देख रहा है। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों, चाहे जितना विरोध कर लो, दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी को केजरीवाल जी 100% लागू करेंगे। तुमको जितनी मर्जी आए विरोध करके देख लो।